जय श्री राम भक्तों। आज का प्रसंग है भरद्वाज ऋषि का याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न। तो आइए हम सब रामचरितमानस के उन चौपाइयों की ओर चलें जहां पर भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गद रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, बरसि अक्षय वटु बरसहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परमरम्य बरमण भावन। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले भरद्वाज जी के परिचय को बताएं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज नाम के जो ऋषि हैं वह प्रयागराज में निवास करते हैं और परमार्थ पथ परम सुजाना, वह परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। ये परमार्थ क्या है? तो अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी इसका उत्तर दे रहे हैं। जब राम जी का वनवास हो जाता है, राम जी श्रृंगवेरपुर में जाते हैं और वहां पे जब उनका पहला विश्राम होता है और रात्रि के समय जब राम जी विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण जी और निषाद राज जी पहरा देते हैं। उस समय निषाद राज जी को राम जी को देख करके बड़ी विषाद होती है और उनकी विषाद को दूर करने के लिए लक्ष्मण जी उन्हें कुछ उपदेश देते हैं। उन उपदेश में लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि सच्चा परमार्थ क्या है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हे सखा, सखा परम परमारथ येहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, सखा परम परमारथ येहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे सखा, सच्चा परमार्थ वही है जब हमारा मन, वचन और कर्म तीनों से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। यही सच्चा परमार्थ है, क्योंकि राम जी ही सच्चे परमार्थ के स्वरूप हैं। राम जी ही परब्रह्म स्वरूप हैं। वेद उनका नेति नेति कह के गान करते हैं। इसलिए राम जी के चरणों में जब हमारा प्रेम हो जाए वही हमारा सच्चा परमार्थ है। और भरद्वाज जी के परिचय में गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इनका परमार्थ पथ परम सुजाना,
ये भरद्वाज ऋषि परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं, क्योंकि इनका राम जी के चरणों में प्रेम है। तीन्है राम पद अति अनुराग। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि भरद्वाज ऋषि का राम जी के चरणों में प्रेम है। भरद्वाज जी का राम जी के प्रति संदेह नहीं, प्रेम है। और आगे को स्वामी जी बता रहे हैं कि माघ मकर गत रवि जब हुई, माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सभी लोग प्रयागराज में स्नान करने आते हैं। कौन कौन आता है? तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मार्जय सकल त्रिवेणी। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। देवता आते हैं, दैत्य आते हैं, मनुष्य आते हैं और किन्नर आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद वेणी माधव का पूजन करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। और उनमें जो ऋषि महात्मा लोग आते हैं वह सभी लोग भरद्वाज जी के आश्रम पर निवास करते हैं। और इस प्रकार 1 महीने तक सभी लोग त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। एक बार जब समस्त ऋषि अपने अपने आश्रम को जा रहे थे, उन ऋषियों में एक याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि थे। उन ऋषि को भरद्वाज जी ने रोक लिया, उनके चरणों को पकड़ लिए और बड़े सुंदर आसन पर विराजमान किए, उनके चरणों को धोए और धोने के बाद बोले कि हे प्रभु, हमारे भीतर एक संशय है और उस संशय को आप दूर करके ही अपने आश्रम को जाए। और मैं जानता हूं कि आप ही हमारे उस संशय को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मुट्ठी में चारों वेदों के तत्व हैं, सभी वेदों के तत्व हैं, इसलिए आप हमारे उस संशय को दूर करने में सामर्थ हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि 1 महीने से भरद्वाज मुनि के आश्रम पर थे, परंतु उस 1 महीने के अंतराल में भरद्वाज जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। फिर जब वह अपने आश्रम को जा रहे थे तभी उन्होंने प्रश्न क्यों किया? उस 1 महीने के अंतराल में भी तो वो प्रश्न कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भरद्वाज जी ने विचार किया कि इस 1 महीने के भीतर समस्त ऋषि, समस्त महात्मा किसी न किसी नियम में बंधे होते हैं, और यदि इस 1 महीने के भीतर मैं कुछ प्रश्न करूंगा तो उनके नियम में बाधित होगी, और हमारे प्रश्न से जब उनके नियम में बाधा पहुंचेगी तो उसका दोष हमारे ऊपर लगेगा, हमें भक्ता अपराध लगेगा। इसलिए भरद्वाज जी विचार किए कि जब 1 महीने बीत जाएंगे, सभी महात्माओं के नियम पूर्ण हो जाएंगे, तब मैं याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न करूंगा। और जब 1 महीना मकर का बीत गया, माघ का, तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया कि हे नाथ, हमारे भीतर एक संशय है और उस संशय को दूर करके ही अपने आश्रम को जाइए। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न करते हुए हमें लाज और भय दोनों आता है। क्यों? कहत सुख मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ कोई अकाजा। कहत सुख मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ कोई अकाजा। परंतु हे मुनि, हे महात्मा, हमें वह प्रश्न करते हुए लाज और भय दोनों आ रहे हैं, और यदि न करूं तो बहुत बड़ा अकाज होगा। तो भय किस बात का आ रहा है? भय हमें इसलिए आ रहा है कि यदि मैं यह प्रश्न करूंगा
तो कहीं आप ये न समझ लें कि मैं इस प्रश्न से आपके ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूं। इस बात का मुझे भय लग रहा है और लाज इस बात की आ रही है कि आप ये न सोच लें कि इतने बड़े ऋषि वाल्मीकि के शिष्य होने के बाद भी मुझ भरद्वाज को इतनी छोटी सी बात का उत्तर नहीं मालूम है, इतनी छोटी सी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है। इस बात का मुझे लाज आ रहा है, परंतु मैं पूछूंगा आपसे जरूर, क्योंकि यदि कोई अपने गुरु से छुपाव करता है तो उसे निर्मल ज्ञान नहीं होती है। होय न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। जो भक्त, जो जीव अपने गुरु से छुपाव करता है उसके भीतर निर्मल ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। अब भरद्वाज जी के गुरु तो वाल्मीकि जी हैं, परंतु यहाँ पे भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को भी गुरु शब्द से संबोधित किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जहां कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, भगवान के गुरु को सुनने के लिए मिले, उसमें गुरु रूप का ही ध्यान करना चाहिए, उसमें गुरु तत्व का ही भाव रखना चाहिए। इसलिए भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि को गुरु शब्द से संबोधित किया। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न करने से पहले भरद्वाज जी ने पहले उस प्रश्न की भूमिका बनाई। उस भूमिका में भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आई, काशी मरत परम पद लाई, सौंपे राम महिमा निराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। हे प्रभु, मैंने एक बात सुनी है। क्या? कि राम नाम कर अमित प्रभाव। राम नाम के प्रभाव को मैंने सुना है। उपनिषद, पुराण, वेद जितने शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में मैंने राम नाम की महिमा सुनी है, पढ़ी है। संतत जपत शंभु अविनाशी, जो स्वयं शंकर भगवान है, जो ज्ञान और गुण के राशि हैं, वह भी सदा राम नाम को जप करते हैं। और वह शंकर भगवान काशी में मरने वाले को मोक्ष प्रदान करते हैं। और उसका कारण यह है कि काशी में मरने वाले को शंकर भगवान राम नाम मंत्र दे देते हैं, और उस राम नाम मंत्र के ही प्रभाव से काशी में मरने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह भी राम नाम का ही प्रभाव। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न यह है, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिया बुझाई कृपा राम अवधेश
प्रभु, हमारा प्रश्न यह है कि वह राम कौन है? जिस राम नाम की महिमा वेदों में गाई है, उपनिषदों में गाई गई है, जिस राम नाम को शंकर भगवान जप करते हैं, जिस राम नाम के प्रभाव से काशी में मरने वालों को मोक्ष मिल जाता है, हे प्रभु, वह राम कौन है? एक राम को तो मैं जान रहा हूँ, एक राम अवधेश को मारा, एक राम दशरथ के पुत्र हैं, उस राम को तो मैं जान रहा हूँ, परंतु आप हमें यह बताइए कि क्या वेदों में गाई गई राम नाम की महिमा वह राम अलग है और दशरथ नंदन राम अलग है? आप हमें यह कृपा पूर्वक समझा कर बताइए। अब आप हमें यह बताइए, क्या इस प्रश्न से हमें और आपको लगना चाहिए कि भरद्वाज जी को राम जी के विषय में कुछ जानकारी नहीं है? लगना चाहिए, परंतु ऐसा वास्तव में है नहीं। भरद्वाज जी का प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने परिचय दिया कि तिन्हीं राम पद अति अनुराग है, कि भरद्वाज जी का राम जी के चरणों में अति अनुराग है, और जहाँ पे प्रेम होता है, जहाँ पे अनुराग होता है, वहाँ पे संदेह नहीं होता है, और जहाँ पे संदेह होता है वहाँ पे प्रेम नहीं होता है। तो भरद्वाज जी का जब राम जी के चरणों में प्रेम है तो राम जी के प्रति कभी संदेह नहीं हो सकता, और प्रेम वहीं पे होता है जहाँ पे जाना जाए, समझा जाए। तो वह राम जी को भी अच्छी प्रकार से समझे होंगे, जाने होंगे, तभी उनका राम जी के चरणों में प्रेम है। तो फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों किया? तो ये भरद्वाज जी का प्रश्न नहीं है। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को रामचरितमानस में इसलिए लाए क्योंकि गोस्वामी जी जानते थे कि कलयुग के जीव कुछ ऐसा ही प्रश्न करेंगे। कलयुग के जीव क्या कहते हैं? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कलयुग के जीव कहते हैं कि एक राम जो है वह दशरथ के पुत्र हैं, और एक राम जो है वह सभी के घट, सभी के शरीर में निवास करते हैं, और एक राम जो है वह पूरे सृष्टि का निर्माण किए हैं, और एक राम इस समस्त जगत से न्यारे हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन राम आपके? तो ऐसा उल्टा सीधा प्रश्न कलयुग के जीव करेंगे, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे। वस्तुतः राम कई नहीं है, राम एक ही है। जो दशरथ के पुत्र हैं वही सभी के हृदय में निवास भी करते हैं, और वही सृष्टि का निर्माण भी किए हैं, और वही इस समस्त जगत से न्यारे भी हैं। एक ही राम है, परंतु हम सब कलिमल जीवों की बुद्धि में ऐसी भ्रम फैल गया है कि अनेक राम है। और इस भ्रम को, इस प्रश्न को गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग के जीव ऐसा प्रश्न करेंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसे प्रसंग को रामचरितमानस में लाया। वस्तुतः भरद्वाज जी का राम जी के प्रति संदेह नहीं है, क्योंकि उनका राम जी के चरणों में प्रेम है। और उनके इस प्रकार प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कहते हैं? जाग बलिक बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा करके बोले कि हे भरद्वाज जी, मैं जानता हूँ कि आप राम जी की प्रभुता को जानते हैं, आपका राम जी के प्रति संदेह नहीं है, क्योंकि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी
सच्चे भक्त हैं और आपकी इस चतुराई को मैं जान गया। कौन सी चतुराई को? तो चाहे सुने राम गुण बूढ़ा कीन्हो प्रश्न मनहुँ अति मूढ़ा। मैं आपकी प्रभुताई को, आपकी चतुराई को जान रहा हूँ। आप राम जी के निर्मल चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए हमसे ऐसे मूर्ख बन के प्रश्न कर रहे हैं। वस्तुतः आपका राम जी के प्रति संदेह नहीं है। आप राम जी की प्रभुता को भी जानते हैं। आप राम जी के सच्चे भक्त भी हैं। केवल आप राम जी के चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए हमसे ऐसा प्रश्न किए। और जब प्रश्न किए ही हैं तो हम आपको राम कथा सुनाएंगे, परंतु राम कथा सुनाने से पहले राम कथा की महिमा आपको हम सुनाते हैं। महिमा क्या? तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कि महामोह महि शेषु विशाला, महामोह महि शेषु विशाला, राम कथा ये महामोह, ये अज्ञान विशाल महिषासुर का आकार ले लिया है, उसे राम कथा सुननी चाहिए। क्योंकि राम कथा उस कालिका के समान है जिस काली ने महिषासुर का वध किया था। तो जिसके भीतर यह मोह, यह अज्ञान महिषासुर के समान विशाल हो गया है, उसके लिए राम कथा कालिका के समान है। अर्थात कि राम कथा सारे अज्ञान, सारे महामोह को मिटाने वाली है। और एक बात उन्होंने कहा, राम कथा शशि किरण समान, संग चकोर करई जेहि पान, ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब राम कथा शशि किरण समाना। जिस प्रकार चंद्रमा की किरण का चकोर सदा पान करता है, उसी प्रकार यह राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है और ये संत उस चकोर के समान है जो सदा राम जी की कथा को सुनते हैं, गाते हैं। और हे भरद्वाज जी, जिस प्रकार आपने संशय किया है, जिस प्रकार आपने हमसे प्रश्न किया है, ऐसा ही एक बार प्रश्न पार्वती जी ने शंकर भगवान से किया है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका राम जी के प्रति संदेह नहीं है, केवल आप राम जी की कथा को सुनना चाहते थे, इसलिए हमसे ऐसा मूर्ख बन के प्रश्न किए हैं, उसी प्रकार वस्तुतः पार्वती जी का राम जी के प्रति कोई संदेह नहीं था। वह केवल राम जी की कथा को सुनना चाहती थी, इसलिए वह राम जी के विषय में महादेव जी से प्रश्न किए आपकी तरह। क्योंकि जिस प्रकार आप राम जी के भक्त हैं, उसी प्रकार पार्वती जी भी राम जी की परम भक्ता हैं और वह भी राम जी की कथा को सुनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने आपकी तरह मूर्ख बन के महादेव जी से प्रश्न किया और महादेव जी ने राम जी की कथा पार्वती जी को सुनाई। आज के प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं, शेष अगली कथा में हम आपको सुनाएंगे। जय श्री राम। सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम।
श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम भक्तों।